अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीलंका के कोहे आदम पर मौजूद कदमों के निशान के बारे में और जानेंगे इसकी क्या हकीकत है और तारीख़ इसके बारे में क्या कहती है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुरान और हदीस में हज़रत आदम और हवा के ज़मीन पर उतारे जाने का तो ज़िक्र है, लेकिन कहाँ उतारे गए इसकी वजाहत नहीं की गई। अलबत्ता तफसीर की किताबों में आता है कि ये मुकाम सरांदीप या मौजूदा श्रीलंका है और इसी मुल्क के एक पहाड़ पर हज़रत आदम को और हज़रत हवा को जद्दा में उतारा गया। चूँकि जद्दा के मानी दादी के हैं, इसलिए जद्दा को हज़रत हवा से मंसूब किया जाता है। श्रीलंका में एक पहाड़ की चोटी पर इंसानी कदमों से मुशाबे एक निशान है जिसकी लंबाई 67 इंच और चौड़ाई 18 इंच है। इसे सिन्हाली ज़ुबान में सिरिपादा यानी मुक़द्दस कदम का निशान कहा जाता है। ये पहाड़ 7,559 फुट लंबा है, जिसकी चौड़ाई भी कोहे आदम से ही मौसूम हो गई है। ताहम ये चोटी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं, बुद्ध मत और ईसाइयों के लिए भी यकसा मुतबरक मुकाम की हैसियत रखती है। श्रीलंका के 3 दरियाओं का मंबा भी यही पहाड़ है, जहाँ पर याकूत और नीलम के पत्थरों की फरावानी है। सैयद सलमान नदवी के शागिर्द मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन अकरमी की तसनीफ़ अरबो दियार हिंद 20वीं सदी के अवाइल में छपी थी। इसमें लिखा है कि श्रीलंका के पहाड़ की चोटी पर मौजूद ये निशान मुसलमानों, हिंदुओं और बुद्धों के लिए मुतबरक है। मुसलमान इसको हज़रत आदम के कदमों का निशान समझते हैं। हिंदुओं के नज़दीक ये निशान इनके खुदा शिवा के कदमों का है, जबकि बुद्धों का ये ईमान है कि ये निशान बुद्धा के कदमों का है जो श्रीलंका 3 बार आए थे। इंडिया के मरूफ तारीखदान संत पाए रायकर लिखते हैं कि 16वीं सदी में श्रीलंका आने वाले पुर्तगाली और मसीही सयाहों का ख्याल है कि ये कदम सेंट थॉमस के हैं। ये दुनिया की वाहिद जगह है जो दुनिया के 4 बड़े मज़ाहब के मानने वालों के नज़दीक मुक़द्दस है। 14वीं सदी के मशहूर ज़माना सयाह इब्ने बतूता इस पहाड़ पर अपनी सियाहत के बारे में लिखते हैं कि हम सफ़र करते हुए सेलोन के जजीरे पर जा निकले, जहाँ से इस पहाड़ की चोटी नज़र आती थी। जब हम बंदरगाह पहुँचे तो मालूम हुआ कि ये डाकुओं का पुरखतर इलाका है जो समुंदर में जहाज़ों को लूटते हैं। यहाँ का राजा डाकुओं का सरदार है। हम यहाँ उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन समुंदर के ख़राब मौसम की वजह से चारा ना था, इसलिए मैं किनारे पर उतरा तो कुछ लोग मेरे पास आए और पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं मिस्र के बादशाह का हमजुल्फ हूँ और बादशाह के लिए कुछ तहाइफ लेकर आया हूँ। इन्होंने राजा को खबर की। राजा ने मुझे बुला भेजा। राजा ने मेरी आमद की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैं यहाँ मुक़द्दस कदम की ज़ियारत करने आया हूँ। सेलोन में हज़रत आदम को बाबा और अम्मा हवा को मामा कहते हैं। राजा ने ग़ुलाम मेरे हमराह किए जो मुझे एक झोले में उठाकर पहाड़ पर ले गए। 4 जोगी, 3 ब्राह्मण, 10 एहलकार और 15 लोग मेरा सामान उठाने वाले भी साथ भेजे। हम मंडाली पहुँचे जहाँ के राजा ने हमारी दावत की। इस शहर में सवाए एक खरासानी के कोई मुसलमान नहीं था जो पहाड़ पर ही जा रहा था। इब्ने बतूता लिखता है कि पहाड़ की चोटी पर जाने का अव्वलीन रास्ता शेख अब्दुल्ला बिन हतीफ़ ने दरियाफ्त किया था। यहाँ ऐसे दरख्त हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते और रंग रंग के निकलते हैं। यहाँ हथेली के बराबर सुर्ख गुलाब का फूल होता है। लोगों का गुमान है कि इनमें अल्लाह मोहम्मद का नाम कलम कुदरत से लिखा है।
यहाँ से कदम तक जाने के दो रास्ते हैं, एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का, यानी आदम और हवा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है और बाबा का दुश्वार गुजार। पहाड़ में सीढ़ियाँ खुदवाई गई हैं जिनके साथ लोहे की जंजीरें लगाई गई हैं, जिन्हें पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ना आसान हो जाता है। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर से गारे खिज़र तक 7 मील का फासला है। यहाँ से ज़ायरीन कदम की तरफ चढ़ते हैं। ये कदम बाबा आदम के कदम का निशान है, जो एक सख्त स्याह पत्थर में है, जो सतह से ऊंचा है और मैदान में है। कदमे मुबारक पत्थर में घुसा हुआ था और इसका निशान बन गया। यहाँ अहले चीन आते थे, वो अंगूठे की जगह को पत्थर से तोड़कर ले गए थे और जाकर शहर जैतून के एक मंदिर में रख दिया था। हिंदू ज़ायरीन यहाँ पत्थर में सोना और चांदी रख जाते हैं, इसलिए फ़कीर जब गारे खिज़र में पहुँचते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले पहुंचकर जो सोना चांदी मौजूद हो इसे ले लें। हम जब वहाँ पहुँचे तो इसमें थोड़ा सा सोना और जवाहरात मौजूद थे। दस्तूर यह है कि ज़ायर लोग 3 दिन गारे खिज़र में क़याम करके यहाँ हाज़िरी देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कोहे आदम की तारीख़ क्या है। तारीख़ में कोहे आदम का पहला तज़किरा हमें वहाँ के एक बादशाह विजय भाव अव्वल के यहाँ मिलता है, जिसका दौर 1055 से 1110 कबल मसीह का है। वहाँ एक पत्थर पर कुंदा है कि बादशाह ने गलमाले गांव के लोगों को ताकीद की कि वो यहाँ आने वाले ज़ायरीन का ख्याल रखें। इसी दौर में यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए रास्ते बनाए गए। बादशाह निसान कमाला, जिसका अहद 1187 से 1196 का है, के दौर में यहाँ कदम के इर्द गिर्द मजबूत हदबंदी की गई। बादशाह पारा कर्मा दुहम, जिसका अहद 1225 से 1269 का है, इसके वजीर देवा पर्थी राजा ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाईं और इनके साथ लोहे की जंजीरें लगवाईं ताकि ज़ायरीन इन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ सकें। कोहे आदम का जिक्र 6ठी सदी ईस्वी में लिखी गई तमिल ज़ुबान की रज़मिया नज़म मानीम काली में आया है, जिसमें इसे जवाहरात का ज़ख़ीरा कहा गया है। चीनी सयाह फ़ाहीन भी यहाँ 5वीं सदी के अवाइल में आया था। 19वीं सदी में कई यूरोपीय सियाहों ने अपने सफ़रनामों में इसका जिक्र तसलसल के साथ किया है। यूनेस्को के मुताबिक यहाँ सालाना 20 लाख लोग आते हैं। श्रीलंका की असातीरी रवायात पर मुश्तमिल किताब महावंसा के मुताबिक बुद्धा 550 कबल मसीह में श्रीलंका आए थे, जिन्होंने एक कदम अनुराधापुरा में, दूसरा सिरिपादा कोहे आदम पर रखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।